सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में दलितों की एक बस्ती है जिसका नाम केवटली नानकार है। यहाँ कई परिवार रहते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर ना तो सड़क है, ना ही गांव में नालियों का निर्माण कार्य किया गया है। और अधिकारी कहते हैं कि आपस से ही ये जानकारी मिली है, कुछ करते हैं इस तरीके की बात अधिकारी कहते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर जिम्मेदारों से सवाल करेंगे कि आखिर ये तस्वीरें कब बदलेंगी। जल भराव और नाली के जो प्रॉपर निकासी की व्यवस्था नहीं है पानी की, तो अभी हम इसमें अपनी टीम भेजेंगे और देखेंगे कि कंसल्टिंग इंजीनियर के साथ कि ये नाली के अंतर्गत आने वाले गांव केवटली नानकार में ग्रामीणों का आरोप है कि अब दलित बस्ती के कि उनके बस्ती में अभी भी नालियों की सुविधा नहीं दी गई है और ना ही रोड और रास्ते हैं। जैसा आपने संज्ञानित किया है, ये डुमरियागंज ब्लॉक का गांव है। इस पे जल भराव और नाली के जो प्रॉपर निकासी की व्यवस्था नहीं है पानी की, तो अभी हम इसमें अपनी टीम भेजेंगे और देखेंगे कि कंसल्टिंग इंजीनियर के साथ कि नाली की क्या व्यवस्था हो सकती है वहाँ, ताकि ग्रामवासियों को, जो भी हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े। सर, कुछ गाँव वालों का ये भी आरोप है कि गाँव के प्रधान के द्वारा पैसे निकाले गए रास्ते बनाने के लिए, मगर अभी तक उन रास्तों का निर्माण नहीं हुआ। वो भी हम चेक करा लेंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च हुआ है और वो काम मौके पर है या नहीं। बहुत पहले से बना हुआ था, अब ये जर्जर हो गया है। इस अभी भी यहाँ पे जो ज़मीन बाकी है, ये ग्राम सभा की ज़मीन है। जर्जर होने के कारण जो है यहाँ आया था पंचायत भवन बनवाने के लिए, लेकिन दूसरी जगह बनवा दिया गया है। तो हम लोगों से ये प्रार्थना है कि अगर यहाँ पे हमारे चमार बिरादरी के लोग हैं तो यहाँ पर आकर के कोई नियम ऐसा लागू कर दिया जाए कि शादी विवाह के लिए, ताकि हमारे समुदाय के लोग जो है यहाँ पे अपनी शादी विवाह तो कर सकते हैं। यहाँ पे पंचायत भवन के में 5-6 मंडी 7 मंडी तक ज़मीन है। हमारे समुदाय के लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे इस समुदाय के चमार लोग के बाल बच्चों का शादी ब्याह जो होता है, वो दूसरे के यहाँ जाने के लिए जो स्कूल वगैरह है वो मना करते हैं। तो इसलिए यहाँ जो है हमारी व्यवस्था के लिए कुछ शादी ब्याह के लिए बनवा दिया नहीं मिलता। नाम फूलचंद चौधरी। समस्या यह है कि ये सड़क राम दुलारे के घर से श्रीपूजन के खेत तक कागदी में बन चुका है और रियल में नहीं बना हुआ, जो सड़क अभी भी निर्माण नहीं हुआ है। और इसके लिए कंप्लेंट दिए हुए हैं कई बार, लेकिन प्रधान काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, 2019 में कार्य हुआ है, पैसा निकल चुका है, लेकिन अभी सड़क पे कोई कार्य नहीं हुआ है। ना सीसी रोड चला हुआ है, ना पानी ज़्यादा बारिश होती है तो मेरे घर में पानी भरता है। शिकायत पत्र देकर जांच की मांग की है। का रहने वाले साहब का बोलत है, पानी का परेशानी हमारे नाली का पानी कहूँ जाए लायक नहीं है। घर के सामने गड्ढा के कभी पानी जाता है, ये कुल परेशानी है हमारे का। पानी नहीं कहूँ घर बत्थू में बरसात में है तो कहूँ नहीं पानी, गढ़ी गुड़ा हम नहीं जाए पावत का, तो बड़ा परेशानी है। लड़के गिर जाए तो मन काला था, परेशानी बढ़। तो सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें आपने देखी। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला ने ये तस्वीरें भी भेजी और वहां के सूरत हाल बयां किए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, विस्तार से उनसे जानकारी ले लेते हैं। श्याम सुंदर, जिस तरीके से यहाँ पर सिद्धार्थनगर की अगर बात की जाए तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित रह गया ये पूरा क्षेत्र, इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो इन लोगों के सामने पेश आ रही हैं, हर रोज उनसे जूझना पड़ रहा है। जी, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सिद्धार्थनगर में जब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गांव में विकास के लिए लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं आ रही है, लेकिन जो डुमरियागंज विकास खंड के अंतर्गत केवटली नानकार है, कहीं ना कहीं यहाँ पर केवटली नानकार में मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। अगर यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले तो जिस तरीके से नाली की व्यवस्था नहीं है पूरे गांव में, जिस तरीके से गांव में नाली की व्यवस्था नहीं है, जी। और सबसे बड़ी बात है कि जल निकासी ना होना भी एक बड़ी यहाँ ग्रामीणों के लिए सबब है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश जब होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसता है। लेकिन ग्रामीण मौखिकी के रूप में आरोप लगाए कि हम लोग मौखिक के रूप में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को इसका सूचना दी, इसके लिए
कि इसमें हम लोगों के लिए कार्य किया जाए, जल निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं इसमें ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिली भगत से या लापरवाही साफ देखी जा रही है, क्योंकि ग्राम सचिव आखिर गांव जाते हैं तो जिनको दिखता होगा कि आखिर जहाँ जगह जगह लोग गड्ढे का पानी इकट्ठा करते हैं और जल जमाव जब वो स्थिति बनती है तो क्यों इस तरीके की है, क्यों नहीं आखिर वहाँ पर इस तरीके का कार्य कराया जा रहा। जी रवि जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस काम को कराने की, वो बिल्कुल भी इसको लेकर यहाँ पर गंभीर नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जब आप गांव वालों से बात करते हैं तो लोगों का क्या कुछ कहना होता है इस बारे में? जी, जब हमने गांव वालों से बात किया जाकर वहाँ पे, तो गांव वालों का कहना है कि हम लोग प्रधान से कहे, लेकिन प्रधान और ग्राम सचिव से भी कहे, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं। जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से प्रयास की बात किया जाए तो वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जो जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने आरोप लगाकर जो प्रार्थना पत्र दिया है, उन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और जितने भी लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई की जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात रवि जी आपको हम बताना चाहेंगे कि जब इस खबर को लेकर कि कल से ही ऐसा लगातार इस खबर को लेकर फ्लैश कर रहा है, दिखा रहा है कि किस तरीके से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से लेकर दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रयास किया गया कि इस खबर को रोका जाए और इस खबर को केवीटी के माध्यम से न उजागर किया जाए। लेकिन मैंने साफ कहा कि जिस तरीके से एतनन मेरी टीम है कि पूर्णतः जो ग्रामीण की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है उसको लेकर लोगों तक बिल्कुल, और हम दिखा भी रहे श्याम सुंदर, आप बने रहिए, मैं आपसे और भी इस पर पूरी विस्तृत जानकारी लूंगा। जयप्रकाश ग्रामीण हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेता हूं। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। आज आपके यहाँ की हम तस्वीरें बता रहे हैं, आप लोगों की जिस तरीके की दिक्कतें वहां पर बनी हुई, उन दिक्कतों का जिक्र कर रहे हैं। कितने परेशान हैं आप लोग, और विस्तार से बताइए क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं। जयप्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं? ठीक है, हमारी आवाज़ अभी उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगा कि जो ग्रामीण वहाँ के अन्य लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की उनको दिक्कतें वहाँ पर बनी हुई हैं। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए, हम इन तस्वीरों को बता रहे हैं श्याम, और जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि लोग किस तरीके का वहाँ पर एक जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, नालियों की व्यवस्थाएं नहीं हैं, यहाँ तक कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन कार्ड बनाने से लेकर पानी के लिए हैंड पंपों की व्यवस्थाएं, वो भी वहाँ पर उखड़े हुए हैं। तो जब यहाँ पर जिम्मेदारों की अब बात आती है, उनका क्या कुछ यहाँ पर तर्क रहता है? जी, अगर यहाँ जिम्मेदारों की बात कर लें तो जिम्मेदार सीधी तरह से लापरवाही लीपा पोती में अभी भी लगे हैं। अगर ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की बात कर लें तो लीपी पोती में लगे हैं। लेकिन वही जिला प्रशासन की बात कर लें, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हुए, जिलाधिकारी ने खुद प्रार्थना पत्र लेकर कार्रवाई की बात की है तो मीडिया से मुख्य विकास अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा कि जितने भी पहलू हैं उसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी जो भी लोगों की आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ब्लॉक की जिम्मेदारी हो तो आखिर ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, आखिर जब उस गांव में विजिट करते हैं तो ग्रामीणों से आखिर उनके दिक्कतों के बारे में क्यों नहीं जानकारी ली जाती है कि उनको अभी तक नाली की सुविधाएं, जल निकासी की सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराई गई। जी अच्छा, वहाँ पर किसी टीम ने विजिट किया है तो उन लोगों ने वहाँ पर किस तरीके का विजिट हुआ है? क्या कोई रिपोर्ट बनाई है जो कि संबंधित जिलाधिकारी या फिर जो बड़े अधिकारी उनको दी जाए, जो लोग विजिट करने यहाँ पर पहुंचे थे? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला मीडिया में आता है और लगातार ये मामला पूरी तरह से हाईलाइट होता जा रहा है, जब एचएनएन लगातार बार इस खबर को दिखा रहा है कि उन लोगों को, वो ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। हाँ, तो ठीक है। अच्छा श्याम सुंदर, एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ, जयप्रकाश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं उनसे बातचीत करने की, क्योंकि ग्रामीण हैं और वो इन समस्याओं से दो चार हर रोज उनको होना पड़ता होगा। जयप्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ठीक है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों की दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, उन चीजों को बताइए आप। अपने ही घर के तो है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपकी आवाज हमें प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे। मैं एक बार फिर से अपने संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला पर जा रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। श्याम सुंदर, आप कह रहे थे कि टीम वहां पर पहुंची, उसके बाद क्या कुछ टीम का कहना है, जो लोग यहाँ पर विजिट करने आए थे? इस खबर को लेकर एचएनएन द्वारा कहा गया कि कैविटी में चलाया जाएगा, खबर को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। अधिकारियों को मैंने भी प्रयास किया, कर्मचारियों को जोड़ने का,
लेकिन वो लोग साफ नजरअंदाज करते रहे। और जब मुझको फोन के माध्यम से ग्राम सचिव ने बताया कि वहाँ पर वीडियो द्वारा खुली गए थे और वहाँ पर लोगों से बात भी किया गया, लेकिन धान कटने के बाद वहाँ पर कार्य किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की ये तो काम है नहीं, और पहले भी ये चीजें होनी चाहिए थी। जब आज मीडिया में यह सवाल उठता है तब अधिकारी वहाँ पर जाते हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं और वहाँ पे नाली और जल निकासी की व्यवस्था की बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज में दलितों की एक बस्ती है जिसका नाम केवटली नानकार है, लेकिन यहाँ कई परिवार रहते हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं मिला। ना ही गांव में नालियों का निर्माण किया गया है। हमारे संवाददाता वहां पर गए ग्राउंड पर, उन्होंने वहां पर तमाम तस्वीरें ली हैं, जिन तस्वीरों को हम आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। लेकिन जब वो अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारियों की अपनी दलीलें होती हैं। वो कहते हैं कि आपसे ही जानकारी मिली है, कुछ करेंगे, इस तरीके की बात करते हैं। और कई अधिकारी ऐसे हैं जिनसे हम संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये बड़ी बात है कि कैसे दलितों की इस एक बस्ती को, इस एक स्पेशल क्षेत्र को यहाँ पर जो विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था, वो विकास की मुख्य धारा से उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सिद्धार्थ नगर से जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब क्या लगता है कि यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिनको इस काम को करना चाहिए था, उन पर कोई कार्रवाई भी यहाँ पर होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि जो आरोप दिए गए हैं, प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, 10 बिंदु लगभग हैं, इस 10 बिंदुओं पर प्रमुखता से जांच की जाएगी और जो भी इसमें संलिप्तता मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और ग्रामीणों को जो सुविधाएं हैं उसको जल्द ही उन लोगों को मुहैया। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ नगर के केवटली नानकार विकास की लगातार राह देख रहा है, लेकिन इस विकास की राह से वो अभी सिर्फ देख ही रहा है, क्योंकि विकास वहाँ पर पहुँचा नहीं है। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो वहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि कितनी दिक्कतें लोगों को वहाँ पर होती होंगी, चाहे कूड़े के ढेर लगे हुए हों, नालियाँ खुदी हुई हों, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधाएं भी यहाँ पर मुहैया नहीं हो पा रही हैं। एक राशन कार्ड जो कि आदमी की मूलभूत सुविधा होती है उसको भी नहीं दिया गया। गाँव में हैंडपंप लगाए गए थे ताकि लोगों को पानी मिले, लेकिन आज उन हैंडपंपों की स्थिति भी बदतर हो चुकी है। ग्रामीण लगातार ये कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो विकास की राह वो देख रहे हैं उसमें विकास पहुंचाया जाए, लेकिन वो विकास आज तक नहीं पहुंचा है। श्याम सुंदर, अगर बात करें यहाँ पर ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिला है। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना, अगर तस्वीरें नहीं बदलती हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा? जी, जिस तरीके से ग्रामीणों ने जब से जिले के नए जिलाधिकारी आए हैं डॉक्टर राजा गणपत, तो लोग भी कहीं ना कहीं अब जिला पर जाकर, सदर जो है जिला पर, कलेक्ट्रेट जाकर जिलाधिकारी को पत्र दिए हैं। उसके बाद उन्होंने अवगत कराया, जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको जांच कराकर, और ठीक है, और इस आश्वासन पर देखेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होती है। राकेश यादव हैं, समाज सेवी हैं इसी क्षेत्र से, यानी कि सिद्धार्थ नगर से, उनसे मैं बातचीत कर ले। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी सर, धन्यवाद। जिस तरीके की यहाँ पर दिक्कतें आप लोगों के लिए बनी हुई हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी यहाँ पर प्रशासन नहीं कर पा रहा है। नहीं सर जी, जैसे सरकार जो योजना अपनी तैयार करी हुई है ग्रामीण स्तर में, जिस तरह हमारे गाँव में नाले के लिए दिक्कतें हो रही है, पानी के लिए समस्या हो रही है, नाला सड़क के लिए समस्या हो रही है, गांव के लोग बहुत परेशान है कि नाली की सुविधा हमारी हो जाए। गड्ढा खोद की व्यवस्था किए हैं, लोग बहुत परेशान है, कई बार प्रधान से कहे भी ये लोग, लेकिन कोई सुनवाई हुआ नहीं। इसमें सिर्फ वोट पक्ष की बात हो रही है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। जिस मुद्दे पे इन्होंने कंप्लेन किया सरकारी पास में, उस मुद्दे पे बात नहीं की लोग, हट के बात की। अच्छा जी, यहाँ पर कितनी आबादी है सिद्धार्थ नगर की, जो केवटली नानकर जो गांव है? केवटली में 4 गांव लगता है। केवटली नानकर है, चकमारूफ है, खतरगद्दी है, बिहवा लगता है। हाँ, तो यहाँ की आबादी कम से कम 150-200 की आबादी है। दलित बस्ती में बड़ी समस्या थी, पानी की बड़ी समस्या यहाँ पे है। हाँ। पानी निकास है नहीं व्यवस्था इनकी। हाँ। तो इससे बड़ी बीमारियां भी होती है, कोई समस्या हो जाता है तो बारात वो आने जाने में भी दिक्कत होती है इनको। बिल्कुल ठीक आपने। और जो पानी के हैंडपंप यहाँ पर लगाए गए थे, कब लगाए गए हैं, इनकी क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में? गांव में बहुत लगाया गया है, मगर कई बार हमने भी कहा था, अंकित त्रिपाठी तो सचिव हमारे प्रधान के हैं, हमने कई बार शिकायत से किया भी, सब कोई सुनवाई नहीं की है हमारी बात से। हाँ, राकेश जी, दोषी किसको मानते हैं आप? सर्वप्रथम यहाँ पर किन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी? नहीं, दोषी तो ये है कि ग्रामीण वालों ने अभी समस्या प्रधानों से कहा, ब्लॉक पे जाकर कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जी। हाँ, नल खराब है, हमारे गाँव बगल में ही 2 नल खराब है, कोई सुनने वाला ही नहीं है।
हाँ, दूषित दूषित पानी खराब मिल रहा है, ग्रामीणों को बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए गांव वालों ने अपनी आवाज उठाया, जिलाधिकारी के पास शिकायत की है रोज जाकर। अभी जिलाधिकारी को शिकायत की है, ग्रामीणों ने आवाज भी उठाई, एकत्रित भी हुए हैं ग्रामीण, कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई यहाँ से। तो इन लोगों का क्या है अगला कदम, क्या कुछ कहना है कि अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो? अब इसे ये ग्रामीण वालों ने बहुत भरोसा किया है आपके ऊपर कि सुनवाई आगे तक पहुंचा दिया जाए। सुनवाई नहीं होगी जिला तक फिर जाएंगे, अपनी मांग को लेकर फिर दौड़ेंगे लोग। बहुत परेशान है लोग। पानी भरा है, हमें पानी भर गया है, पेमेंट निकाल गया है, पानी भरा भर गया है, आने में समस्या हो रही है, नाली की बड़ी समस्या है। इन लोग कुछ लोग का रास्ता वो आवाज के लिए है, जो पात्र है उनको आवाज भी नहीं दिया गया है। ऐसे तमाम समस्या है जो गांव के लोग परेशान हैं। यानी कि सरकार की ओर से तो योजनाएं हैं कि सरकार की योजनाएं आ रही है, सरकार की योजनाएं आ रही है, मगर धरातल पर दिख नहीं रहा है। जिन लोगों को धरातल पर इन योजनाओं को उतारना है वो लापरवाह बने हुए, ये कह रहे हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर जो खास तौर पर अगर बात की जाए तो कैसे फिर लोगों का जो जीवन यापन है वो कितना कठिन होता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है? नहीं, कठिन बहुत होता है। जब बारिश होता है इतनी समस्या होती है, गांव के लोग इतना हल्के पानी में आते हैं, क्या बताया, जहाँ बड़ी समस्या होती है। आवाज भी उठाया गया है, वीडियो भी बनाया गया है, वीडियो भी है, बना के रखा भी है। जी जी जी। कई बार कंप्लेन किए हैं कि बड़ी समस्या होती है बारिश के दिनों में, खासकर जो कोई बीमार हो जाता है, किसी गर्भवती महिला को कहीं लेके जाना होता है, बड़ी समस्या हो जाती है। आप इस गांव से अगर मैं बात करूं मुख्य सड़क की, जहां पर सड़कें अच्छी हैं, तो कितनी दूरी है जहां तक कि आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं? वहां तक गर्भवती महिला का आपने जिक्र किया कि अगर उनको इमरजेंसी में पहुंचाना है तो कितनी हो जाता है। हाँ। तो वहां से कम 400-500 मीटर की दूरी पे है सड़क है, लेकिन सड़क इतनी जर्जर है कि कम से कम 8-9 साल हो गया है, उससे रिपेयरिंग नहीं हुआ अभी तक। कई बार प्रधान से कहा भी गया, लेकिन उससे ध्यान नहीं दिए हैं। जो और जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान के ऊपर अगर बात करें, जो विधायक हैं या फिर इस क्षेत्र में जो सांसद हैं, क्या उन लोगों से कोई बातचीत हो पाती है ग्रामीणों की, या ये लोग आ पाते हैं इस क्षेत्र में बातचीत के लिए? क्या बातचीत होती है उन लोगों से? ठीक है, तो उन्होंने काफी विस्तार में बताया, राकेश यादव समाज सेवी हैं, उन्होंने बताया कि क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं। अब आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए, ये गाँव है जिस गांव के लोग आज एक राशन कार्ड तक के लिए तरस रहे हैं। इस गांव में हैंडपंप लगाए गए ताकि यहां पर पानी मिल सके, लेकिन आज यहां पर हैंडपंप की जो सुविधाएं हैं वो भी बद से बदतर हो चुके हैं। यानी कि हैंडपंप तो हैं लेकिन उन पर पानी नहीं आता। ये तस्वीरें आप देखिए कि लोग आज किस कदर इस जीवन को जीने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सड़कों के हालात इतने ख़राब हैं कि इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो, गर्भवती महिलाएं हों, इमरजेंसी में अस्पताल जाना हो, तो भले ही जो सड़कें हैं उनका ज़्यादा दूरी मुख्य मार्ग से नहीं है, लेकिन जितना भी जो हिस्सा है उस हिस्से की सड़कें इस कदर ख़राब हैं कि वहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल है। बरसात के सीज़न में अब इन तस्वीरों से आप समझिए कि कैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरा कीचड़ है यहाँ पर, और उसके ऊपर से कूड़ा भी है। इन बरसात में जहाँ पर पानी का जल भराव होता है वहाँ पर किस तरीके से मच्छर और जो जहरीले कीड़े हैं वो पनपते हैं और लोगों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब जीना तो है ही, अब जब जो जिम्मेदार हैं वो नहीं सुनते तो लोग इसी तरीके का जीवन अपना जी रहे हैं और किसी तरह के अपने गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर डुमरियागंज का जो इलाका है सिद्धार्थनगर में, केवटली नानकार जो सिद्धार्थनगर जनपद के अंतर्गत आता है, इस जनपद में अब जो लोग हैं उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, एकत्रित हो गए, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो सब एकत्रित हो गए हैं। जिलाधिकारी को इस बारे में उन्होंने कहा है कि अब इस पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिलाधिकारी कब तक संज्ञान लेंगे और कब इस गांव की तस्वीर बदलेगी। हमारे संवाददाता ये भी बता रहे थे कि कई लोगों ने, यानी कि जो जिम्मेदार हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस बात का कि इस तरीके से यहाँ पर जो विकास कार्य की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारी ओर से गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों को यहाँ पर हम उजागर करने का काम कर रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि यहाँ के लोगों को कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो मिल सकें, एक साफ पानी जो कि उनकी ज़रूरत है और उनकी आवश्यकता है और उनका हक भी है, वो भी कम से कम वहाँ पर मिल सके। लेकिन गांव का जो जीवन है, लोग इन दुश्वारियों में जी रहे हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट मांगने ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके बाद इस गांव की हालात को देखने या उसको ठीक करने का ज़िम्मा, इनको मूलभूत सुविधाएं देने का ज़िम्मा कोई नहीं उठाता। गाँव है लेकिन सड़क नहीं है, तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर हमेशा बनी रहती हैं। ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में अगर बात करें तो कई लोग यहाँ पर बरसात के मौसम में चोटिल हो जाते हैं, पानी भरा हुआ रहता है, नालियाँ नहीं हैं, और इस तरीके का जीवन ये लोग जीते हैं। केवटली नानकार जो गांव है, जो डुमरियागंज इलाके में आता है, सिद्धार्थनगर ज़िला है, वहाँ के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। सरकार की ओर से एक बात जिक्र हुआ कि जो यहाँ पर लोग हैं वो उनके लिए घर भी मुहैया होना चाहिए, और ख़ुद
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को घर दिया गया है, लेकिन ये घर तभी दिए जा सकते हैं जब जो यहाँ पर चाहे ग्राम प्रधान हो, सरपंच हो या फिर ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं वो इन लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश करें या खुद थोड़ा सा जहमत उठाएं। लेकिन ऐसा है नहीं, इसी वजह से ये लोग इस तरीके का जीवन जी रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही होंगी इन लोगों के लिए, जहाँ पर हैंडपंप लगे लेकिन उन हैंडपंपों पर पानी नहीं आता और लगातार जो विकास की राह लोग देखना चाहते हैं, ये सीधे लोग हैं गांव के, इनको विकास चाहिए लेकिन यहाँ पर विकास नहीं पहुँच रहा है और लगातार विकास की टकटकी लगाए हुए ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। तो सिद्धार्थनगर की तस्वीर हमने आपको बताई, हमारे संवाददाता ने इन तस्वीरों को ग्राउंड से लिया और लोगों से वहाँ पर बातचीत भी की। देखना होगा कि यहाँ पर ये तस्वीरें कब बदलेंगी। नमस्कार।